नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फॉर एनी रियल थीटा वी शैल ड्राइव द फॉलोइंग थ्री फंडामेंटल आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर। कैसे प्रूव होंगी जी ये आइडेंटिटीज? मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली है ABC। आपको पता है 90 की जो ऑपोजिट साइड है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, थीटा की जो ऑपोजिट होती है उसको ऑपोजिट या परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो थीटा के साथ साइड होती है उसको एडजेसेंट या बेस कहा जाता है। मैं स्टार्ट करता हूं पाइथागोरस थ्योरम से। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो बेसिकली रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। तो अगर मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको किसी न किसी साइड के साथ डिवाइड करूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं थ्रू आउट पूरी की पूरी इक्वेशन को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। इधर भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड हो गया, इधर भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड हो गया, इधर भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड हो गया। तो ये आपके पास बनेगा 1। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होता है? साइन थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये आइडेंटिटी ड्राइव हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लेता हूं जी। हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस दफा मैं पूरे के पूरी इस इक्वेशन को जो है वो बेस के स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। डिवाइडिंग बाय बेस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इधर भी बेस से डिवाइड हो गया, इधर भी बेस से डिवाइड हो गया। तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है कॉस, तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होगा? सीकेंट थीटा। तो ये बन जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस हमारे पास क्या होता है? टेंजेंट थीटा, और बेस बाय बेस हमारे पास क्या हो जाएगा? 1। तो यहां से हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी ड्राइव हो गई, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैं दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लेता हूं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड हो गया, बेस के स्क्वायर से डिवाइड हो गया। इस दफा मैं पूरी इक्वेशन को परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करता हूं। दोनों साइडों पे हम इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है साइन, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेकेंट थीटा। होल स्क्वायर है तो ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर 1, बेस बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर ये हमारे पास बनेगा कॉट थीटा। तो यहां से हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी ड्राइव हो गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन जी हमारी आ गई फंडामेंटल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें इन क्वेश्चंस के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी, जबकि बाकी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। साइन थीटा की वैल्यू 12/13 है और जो एंगल की टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करें। देखिए साइन हमें गिवन है, हमने कॉस फाइंड आउट करना है, टेन फाइंड आउट करना है, कॉट फाइंड आउट करना है, कोसेकेंट एंड सीकेंट फाइंड आउट करना है। अगर हमें साइन गिवन हो तो हम कॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको पता है कि हमारे पास ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसके अंदर मैं साइन की वैल्यू पुट कर दूं तो यहां से मैं कॉस फाइंड आउट कर सकता हूं। जब साइन और कॉस दोनों मेरे पास आ जाएंगे मैं उसको इस फार्मूले के अंदर पुट करूंगा। tan थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन और कॉस की वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास tan आ जाएगा। सिंपली tan का रेसिप्रोकल लूंगा, कॉट आ जाएगा। इसी तरीके से साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल लूंगा तो कोसेकेंट आ जाएगा।
कॉस का रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे पास सीकेंड आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी अपना क्वेश्चन कि हमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे मैं साइन की गिवन वैल्यू पुट कर देता हूं 12/13 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा मेरे पास आ गया 1 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कर लें, 144/169। एलसीएम ले लें, 169 माइनस 144, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 25/169। मुझे कॉस फाइंड आउट करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 5/13। अब यहां पे कॉस की दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस 5/13 एंड माइनस 5/13। हमने यहां से एक वैल्यू चूज करनी है। अब चूज कैसे करनी है? इस क्वाड्रेंट की बेस पे, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं। इट मींस यहां पे कॉस की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी? पॉजिटिव। तो यहां से हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और यहां से कॉस की पॉजिटिव वैल्यू चूज कर लेंगे। यहां पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूं एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन quad 1, so we take cos theta is equal to plus 5/13। तो यहां पे हमारे पास cos की वैल्यू आ गई। अब cos की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, मैं यहां पे tan के अंदर sin और cos की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास tan भी आ जाएगा। मैं यहां पे करता हूं as tan theta is equal to साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। यहां पे साइन की वैल्यू पुट करें, साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12/13 और कॉस की वैल्यू मेरे पास आई है 5/13। ये 13 से कैंसिल हो गया और tan की वैल्यू मेरे पास आ गई 12/5। तो यहां से हमारे पास tan थीटा के आंसर आ गया 12/5। अब हमारे पास बाकी तीन जो इनकी रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं वो रह गए हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, कॉस का सीकेंट और टेंजेंट का कोटेंजेंट। यहां से tan की वैल्यू को मैं सिंपली जो है उसका रेसिप्रोकल यहां पे ले लेता हूं, क्योंकि tan की वैल्यू हमारे पास 12/5 है, कॉट उसका रेसिप्रोकल है, तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/12। सिमिलरली यहां से मैं सीकेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/5 और हमें साइन थीटा गिवन था 12/13, तो हमारे पास कोस सीकेंट थीटा किस चीज के बराबर हो जाएगा? 12/13 का रेसिप्रोकल, दैट इज 13/12। तो ये हमने सारे जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है -√3/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमें cos की वैल्यू गिवन है, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से हम चलेंगे। हमें cos की वैल्यू गिवन है, हम cos की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, हमारे पास sin आ जाएगा। sin और cos दोनों की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास tan आएगा और इनके रेसिप्रोकल लेने से cot, कोसेकेंट और सीकेंट आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। as cos square theta plus sin square theta is equal to 1। यहां पे cos की वैल्यू पुट कर दें, प्लस sin square theta is equal to 1। इसका स्क्वायर ओपन करता हूं और उसको दूसरी साइड पे ले जाता हूं। sin square theta 1 माइनस √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा? 3 और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा? 4। एलसीएम ले लें, यहां से साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस 1/2। अब यहां पे हमने डिसाइड करना है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, और ये डिसाइड होगा क्वाड्रेंट की बेस पे, क्योंकि टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन नेगेटिव होता है, तो यहां पे हम पॉजिटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे और यहां से नेगेटिव वैल्यू चूज करेंगे। एज
terminal arm of angle lies in quad 3. So we take sin theta is equal to -1/2. तो यहां से हमारे पास साइन की वैल्यू आ गई -1/2. अब साइन की वैल्यू भी हमारे पास है, कॉस की वैल्यू भी है, हम tan फाइंड आउट कर सकते हैं. tan हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है जी? tan थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है -1/2, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है √3/2. ये माइनस माइनस से कैंसिल, 2 से कैंसिल, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/√3. तो यहां से हमारे पास tan की वैल्यू आ गई 1/√3. बाकी इसके रेसिप्रोकल है जी. tan की वैल्यू 1/√3 है तो cot उसका रेसिप्रोकल है, तो cot थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? √3/1, जिसको हम सिर्फ √3 लिख सकते हैं. इसी तरीके से sin थीटा हमारे पास -1/2 है, तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? -2/1, तो हम उसको -2 लिखेंगे. cos हमारे पास -√3/2 है, तो सेकेंट थीटा की यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2/√3. तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज आ गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास साइन थीटा इक्वल है -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3. अब हमें यहां पे ये बताया गया है कि क्वाड्रेंट 3 के अंदर टर्मिनल आर्म नहीं है. अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब है टर्मिनल आर्म फर्स्ट के अंदर भी लाई कर सकती है, सेकंड के अंदर भी लाई कर सकती है, फोर्थ के अंदर भी लाई कर सकती है. तो यहां पे आपके पास साइन की वैल्यू नेगेटिव है. साइन नेगेटिव कहां कहां होता है? साइन नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव होता है. तो नेगेटिव वो होगा थर्ड और फोर्थ के अंदर. अगर टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नहीं है तो नेगेटिव होने की वजह से एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास रह जाती है कि इसकी टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगी. हम स्टेटमेंट को यहां पे लिख लेते हैं एज sin theta is less than 0 means sin theta is negative, so terminal arm of angle lies in third or fourth quadrant. But given that it doesn't lie in quad 3, so terminal arm of angle lies in quad 4. तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया जी कि हमारी टर्मिनल आर्म जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है. बाकी सारे का सारा क्वेश्चन सेम एज इट इज है जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किए हैं. साइन की वैल्यू हमें गिवन है, साइन की वैल्यू हम इस पहली आइडेंटिटी के अंदर पुट करेंगे, हमें यहां से कॉस फाइंड आउट हो जाएगा. तो इसी तरीके से साइन और कॉस की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास tan फाइंड आउट हो जाएगा. इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट हमारे पास आ जाएंगे. स्टार्ट करते हैं. एज sin square theta plus cos square theta is equal to 1 minus 1/√2 का स्क्वायर plus cos square theta is equal to 1. तो यहां से cos square theta की वैल्यू आ गई 1 माइनस, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें तो ये बनेगा 1/2. एलसीएम ले लें तो यहां से स्क्वायर रूट लेने के बाद cos की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2. क्योंकि थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस क्या होता है हमारे पास? पॉजिटिव. तो यहां से हम कॉस की पॉजिटिव वैल्यू चूज करेंगे. एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल
lies in quad 4. So we take cos theta is equal to plus 1 by under root 2. मैं हाईलाइट कर लेता हूं. नाउ जी tan फाइंड आउट करते हैं. as tangent theta is equal to sin theta over cos theta. sin की वैल्यू हमारे पास है -1 by under root 2 होल डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू हमारे पास है +1 by under root 2. तो यहां से tan की वैल्यू आ गई -1. tan थीटा हमारे पास आ गया -1. इनके रेसिप्रोकल ले लेता हूं. cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आएगा. cos है, cos का रेसिप्रोकल हमारे पास सीकेंट होता है तो ये आपके पास आ जाएगा √2/1 और sin का रेसिप्रोकल हमारे पास कोसीकेंट होता है. sin की वैल्यू -1 by √2 है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा -√2. तो ये हमारी बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट हो गई. क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास. tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट. अब हमें tan की वैल्यू गिवन है तो tan से सबसे पहले क्या होगा, हम इस आइडेंटिटी के अंदर tan पुट करेंगे. तो tan की वैल्यू पुट करने से हमें सीकेंट मिलेगा. सीकेंट का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास cos की वैल्यू आ जाएगी. अब हमारे पास tan भी है और cos भी है. हम इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करके tan cos यहां से sin फाइंड आउट कर लेंगे और वहां से फिर उनके रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट कर लेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से. as 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. 1 plus -1/3 whole square is equal to secant square theta. तो ये हो जाएगा 1 plus 1/9 is equal to secant square theta. तो यहां से secant square theta का रिजल्ट हमारे पास आ गया 9 plus 1 which is equal to 10/9. अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा ±√10/3. अब यहां से हमने डिसाइड करना है कि हमने सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है. हमें गिवन है कि जो टर्मिनल आर्म है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा cos क्या होता है, नेगेटिव होता है. क्योंकि cos नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज in quad 2, so we take secant theta is equal to -√10/3. तो ये हमने secant की वैल्यू यहां पे फाइंड आउट करें. अब यहां से secant का मैं रेसिप्रोकल निकाल लेता हूं. secant का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, cos theta. तो वो हमारे पास बनेगा -3/√10. अब मेरे पास cos भी है, tan भी है, तो मैं इस आइडेंटिटी के अंदर cos और tan की वैल्यू पुट करके साइन निकालूंगा. एज tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ओवर cos थीटा. यहां पे हम tan की वैल्यू पुट करते हैं, sin हमने फाइंड आउट करना है, हम cos की वैल्यू पुट करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो sin थीटा इक्वल हो जाएगा -1/3 इंटू -3/√10. तो यहां से sin की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√10. माइनस से कैंसिल और ये 3 से कैंसिल. तो यहां से sin थीटा हमारे पास आ गया 1/√10. हमारे पास sin भी आ गया, हमारे पास ऑलरेडी cos भी फाइंड आउट हो चुका है, secant भी हो चुका है, tan ऑलरेडी गिवन है. तो हम इनके रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं. तो यहां से sin का रेसिप्रोकल कोसेकेंट हमारे पास आ जाएगा √10/1 और tan हमारे पास -1/3 है तो इसका रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा -3.
तो जी ये हमने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m प्रोवाइडेड दैट m ग्रेटर देन 0 एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें कोसेकेंट की वैल्यू गिवन है, हमने बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कोसेकेंट किस आइडेंटिटी में आ रहा है, यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी में आ रहा है। यहां पे मैं कोसेकेंट की वैल्यू पुट करूंगा, मेरे पास कॉट निकल आएगा। कॉट का रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे पास tan आ जाएगा। इसी तरीके से कोसेकेंट का रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे पास साइन आ जाएगा। हम tan और साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हम cos फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, वैल्यूज पुट करते हैं। एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m का होल स्क्वायर। तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूं। एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर। ये 1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एलसीएम ले लें। एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस ये 1 इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 4m स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m का होल स्क्वायर। तो यहां से कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। क्योंकि आपका थीटा जो है वो 0 और 90 के दरमियान है, 0 और पाई बाई 2 के दरमियान है, तो इट मींस आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे एज थीटा लाइज बिटवीन 0 and 90, so we take cot theta equal to plus m square minus 1 over 2m। ये हमारे पास cot की वैल्यू निकल आई। हम क्या करते हैं, cot का रेसिप्रोकल लेते हैं। as tan theta is equal to 1 over cot theta, तो यहां से tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2m डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह हमारे पास कोसेकेंट गिवन है, यहां से मैं साइन फाइंड आउट करता हूं। एज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे पास यहां पे tan थीटा भी निकल आया है और साइन थीटा भी निकल आया। अब हमारे पास रहेगी जी cos की वैल्यू। तो cos कैसे निकालेंगे, एज ये आइडेंटिटी में यूज करता हूं, tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा बाय tan थीटा। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें, 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1 और tan थीटा की क्या वैल्यू है जी हमारे पास 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1 है, तो उसका रेसिप्रोकल ले लें। तो ये आपके पास बन जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2m। क्योंकि ये 1 बाई tan है, 1 बाई tan का मतलब है cot, तो यहां पे मैंने cot की वैल्यू पुट कर दी। सॉरी, ये 2m से कैंसिल हो जाएगा, ये m स्क्वायर प्लस 1 है, ये कैंसिल नहीं होगा, गलती से मेरे से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब cos थीटा का यहां पे मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूं, तो सीकेंट थीटा हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर माइनस 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिए हमें cot की वैल्यू गिवन है, हमें क्या करना है, cot की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, हमारे पास कोसिकेंट आ जाएगा, कोसिकेंट का हम रेसिप्रोकल लेंगे, हमारे पास sin आएगा, साइन को इस आइडेंटिटी के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास कॉज आ जाएगा, और आप वहां से साइन और कॉज की वैल्यू यहां पे पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड के साथ सॉल्व कर रहा हूं, वो इससे ज्यादा आसान है। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। मैं क्या करता हूं, इसमें से sin थीटा को ऊपर से भी कॉमन लेता हूं और नीचे से भी कॉमन लेता हूं। अगर ऊपर से कॉमन लिया जाए तो ये बन गया 3 प्लस, इस टर्म के अंदर साइन नहीं है तो ये sin थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह अगर नीचे से साइन कॉमन ले लिया जाए तो cos के साथ साइन नहीं है तो ये साइन से डिवाइड हो जाएगी, और यहां पे साइन है तो यहां से साइन कॉमन निकल जाएगा। अब ये sin थीटा से हो जाएगा कैंसल, हमारे पास पीछे रह जाएगा 3 प्लस 4 cos बाय साइन। cos बाय साइन हमारे पास किस चीज की इक्वल होता है, cot थीटा की इक्वल, तो ये हमारे पास बन गया cot थीटा डिवाइडेड बाय cos बाय साइन cot थीटा माइनस 1। हमें cot थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और ये हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो टोटली cot के अंदर कन्वर्ट हो गया है। हम सिंपली यहां पे cot की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 प्लस 4 cot की जगह उसकी वैल्यू 5/2 माइनस 1, ये से कैंसिल हो गया, तो 3 प्लस 10 हमारे पास बन गया 13, नीचे एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 2, ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 26, 5 माइनस 2 हमारे पास आ गया 3। तो आपका जो क्वेश्चन था 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास बराबर हो गई 26/3 के। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर।